द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या फिलिस्तीनियों को मिटाने की कसम खा ली है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है कि फिलिस्तीनियों को बिल्कुल फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटा दिया जाए? हालांकि लगातार वो ये कह तो रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमास से है, लेकिन इजराइल की सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रही है। लगातार फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी महिलाओं को निशाना बना रही है। ना ही हॉस्पिटल्स को बख्शा जा रहा है, ना ही घरों को बख्शा जा रहा है, और ना ही जो राहत शिविर कैंप होते हैं उन्हें बख्शा जा रहा है। अब इसी बीच इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। अब ये वॉर क्राइम क्या है, इस वॉर क्राइम के कायदे कानून क्या है और आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है? वॉर क्राइम उसे कहा जाता है जब भी कोई युद्ध होता है, हालांकि युद्ध ना ही हो तो ही अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी स्थिति में युद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में युद्ध को लेकर कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। दुनिया के सभी देशों ने मिलकर ये कायदे कानून बनाए हैं जिसमें कई तरह की बातें कही गई हैं। इसी का उल्लंघन इजराइल लगातार कर रहा है। इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। इजराइल वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, उन पर जानलेवा गैस से हमले कर रहा है, मिसाइलों से हमले कर रहा है, यहाँ तक कि खाना पानी भी बंद कर दिया है। तो ये सब वॉर क्राइम के तहत आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा में वॉर क्राइम कर रहा है। अब वॉर क्राइम पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं जिसमें इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि वॉर क्राइम किस तरह से इजराइल कर रहा है और इसे लेकर दुनिया के बाकी देशों का क्या कहना है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स देख रहे हैं, कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ट्वीट आप पैलेस्टीन हाइलाइट्स का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजरायली हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने के बाद रफा में शव ले जाते बचाव कर्मी। आपको बता दें कि डॉक्टर्स और बचाव कर्मी को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो कि वॉर क्राइम के तहत आता है। यहाँ पर आप वीडियो देखिए, कुछ सेकंड का इसमें वीडियो देखिए जिसमें आपको दिखेगा चारों तरफ आपको मलबा दिखाई देगा और उसमें लोगों के शवों को किस तरह से बचाव कर्मी वो उठा कर ले जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। यहाँ पर आपने तस्वीर देखी। दूसरा ट्वीट द मुस्लिम का, इसमें लिखा है कि कब्जे वाली सेना गाजा में रिहायशी इलाकों के खिलाफ जहरीले गैस बमों का इस्तेमाल कर रही है। 2023 में दुनिया की आंखों के सामने गाजा में युद्ध अपराध हो रहे हैं, वॉर क्राइम हो रहा है। वॉर क्राइम यहाँ पर भी इजराइल पर आरोप लग रहे हैं। इजराइल गाजा में खतरनाक गैस का इस्तेमाल कर रही है रिहायशी इलाकों में, जहां पर आम लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में इजरायली सेना वो आम लोगों को रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। अब आप सोचिए कि ये गैस कितनी खतरनाक हो सकती है। ये गैस इंसान के लिए कितनी खतरनाक है जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना गाजा शहर में कर रही है। इसका भी वीडियो सामने आ रहा है, आप इसका भी वीडियो देखिए तो आपको वीडियो देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि गैस कितनी खतरनाक है। चारों तरफ आपको सफेद धुंध दिखाई देगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा। अब बात करते हैं वॉर क्राइम की कि ये वॉर क्राइम क्या होता है, इसके बारे में क्या चीजें कही जाती हैं और इजराइल आखिरकार इसका उल्लंघन कैसे कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। वॉर क्राइम के नियम क्या है और इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले कि 1200 से ज्यादा लोग वो इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं और इजराइल लगातार वो बेहद क्रूर रूप अपना रहा है गाजा शहर के लिए। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि इजराइल वॉर क्राइम कैसे कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि गाजा में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है वहां फिलिस्तीन के आम नागरिक रहते हैं।
इजराइल ने हमले से पहले लोगों को वहां से खाली करने के लिए चेतावनी जरूर दी थी, लेकिन ये इलाका चारों तरफ से बंद है। ऐसे में लोगों के पास युद्ध की चेतावनी के बावजूद कहीं जाने का कोई रास्ता विकल्प नहीं था। ये साफ है कि इस हमले से बम जो है वो आम लोगों पर गिरेंगे, लेकिन बावजूद इसके यही हुआ। इसलिए इसे युद्ध अपराध कहा जा रहा है, यानी कि वॉर क्राइम कहा जा रहा है। इजराइल ने ऐलान किया कि गाजा पट्टी पर खाने पीने के सामान, दवाओं और ईंधन की सप्लाई रोक रहा है। इसका सीधा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। वहां के आम लोगों को जल्द ही गाजा पट्टी के लोगों को भुखमरी का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन बावजूद इसके ये किया जा रहा है जिसे युद्ध के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। जंग को लेकर क्या नियम है उस पर बात करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जब जंग हुआ तो उस दौरान भी कई खबरें आई कि वॉर क्राइम हो रहा है। इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध हो रहा है तो इस दौरान इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो वॉर क्राइम कर रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इन नियमों को लेकर दुनिया के सारे देश एक साथ आए और युद्ध के नियम जो है वो तय किए। इन नियमों में से कुछ नियम हैं जिन्हें इस जंग के दौरान दोनों तरफ से ही लगातार तोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहला जो नियम है वो है जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। युद्ध बंदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, उन्हें यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए। युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना युद्ध क्राइम के अंतर्गत आता है। जंग में केमिकल, बायोलॉजिकल्स वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हैरानी की बात यह है कि इजराइल ये सारी चीजें कर रहा है। दुश्मन की तरफ से घायल हुए सैनिकों का इलाज करना भी युद्ध का नियम है, लेकिन इजराइल तो खुद राहत शिविरों पर और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको निशाना बना रहा है। युद्ध वाले इलाके में लोगों के लिए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजों की सप्लाई को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल तो ये सभी चीजें कर रहा है। अब कुछ ट्वीट्स और आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से इजराइल लगातार जो है वो इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है और वॉर क्राइम कर रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर पैलेस्टाइन हाईलाइट का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि वीडियो से पता चलता है कि गाजा में किस हद तक तबाही मची हुई है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा में क्या हालात है। वहीं यहाँ पर द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि इजरायली आईडीएफ सैनिकों ने डाउन सिंड्रोम वाले एक युवक पर हमला किया और यहाँ तक कि विकलांग लोग भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टाइन हाईलाइट ने ट्वीट करते हुए बताया है कि गाजा के खिलाफ इजरायली क्रूर आक्रमक से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2259 हो गई है। 9800 से अधिक लोग घायल हैं। पैलेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बच्चों की है और बच्चे ही इसमें निशाना बन रहे हैं, यानी कि साफ साफ इजराइल जो है वो युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और गाजा में वॉर क्राइम कर रहा है। यहाँ पर पैलेस्टाइन ने एक और ट्वीट किया है। यहाँ लिखा है कि यूनिसेफ का कहना है कि पिछले हफ्ते में इजरायली हमलों में 700 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए हैं। यहाँ पर दूसरी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि 15 अस्पतालों को इजराइल ने अपने हवाई हमले में क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं कुछ न्यूज नेटवर्क का। इसमें लिखा है कि इजराइल ने एक नया युद्ध अपराध किया है, नागरिक सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया है और कई लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क का एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि इजराइल ने गाजा में पूरे परिवार का सफाया कर दिया। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा कि गाजा में 47 परिवारों को नागरिक रजिस्टर से पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर कहती हैं कि गाजा में इजराइल राज्य द्वारा किए जा रहे नरसंहार के प्रयास को देखते हुए हम प्रस्ताव करते हैं कि स्पेन सरकार युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष ले जाए, यानी कि वॉर क्राइम के लिए इंटरनेशनल कोर्ट लेकर जाए। अब अपनी स्क्रीन पर एडम का एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि नागरिकों पर सफेद फास्फोरस बमों का उपयोग करना एक युद्ध अपराध है। इजराइल फिलिस्तीनियों पर सफेद फास्फोरस हथियारों से हमला करता है। तो इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि इजराइल किस तरह से वहां पर युद्ध नियमों का लगातार जो है उल्लंघन कर रहा है और इजराइल वहां पर लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं? आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल पर जो आरोप लग रहे हैं वॉर क्राइम के, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।